जहां वाल्मीकि समाज की एक लड़की को रात में 2 बजे जला दिया गया, जहां एक मासूम बच्ची के साथ गैंगरेप होता है, जहां एक बेटा अपनी मां को ऑक्सीजन देने के लिए पुलिस वाले के जूते पे अपना सर रख देता है। हिंदू मुसलमान, रामलला हम आएंगे, चंदा चोरी कराएंगे, राम के नाम पर धोखा, राम के नाम पर दलाली। मैं दावे के साथ कह सकता हूं 1 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य आम आदमी पार्टी जरूर पूरा करेगी। और ये काम आपको करके दिखाना है। आगरा एक ऐतिहासिक धरती है और उत्तर प्रदेश में जिलों का नाम पढ़िए तो डबल ए अगर आता है तो आगरा के साथ आता है। इसको डबल ए रखना, नंबर 1 पर रखना। मुझसे कई बार लोग मतभेदों की चर्चा करते हैं तो मैं सबसे एक ही बात कहता हूं कि जहां लोकतंत्र है, जहां एक दूसरे की इच्छाओं का सम्मान है, वहीं पर मतभेद है, और जहां तानाशाही है वहां मतभेद की कोई गुंजाइश नहीं होती है। हम लोकतंत्र में यकीन रखते हैं, हम लोकतंत्र में यकीन रखते हैं। हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान में यकीन रखते हैं और हमें कहना चाहते हैं आदित्यनाथ जी से कि आदित्यनाथ जी, अगर ये उत्तर प्रदेश चलेगा, अगर ये देश चलेगा तो बाबा साहब के संविधान से चलेगा, किसी मोदी और योगी की तानाशाही से नहीं चलेगा। किसी मोदी और योगी की तानाशाही से नहीं चलेगा। आज क्या हो रहा है इस उत्तर प्रदेश में? बाबा जी के राज में हम भूले नहीं हैं हाथरस का कांड, जहां वाल्मीकि समाज की एक लड़की को रात में 2 बजे जला दिया गया। हम भूले नहीं हैं लखीमपुर खीरी का कांड, जहां एक मासूम बच्ची के साथ गैंगरेप होता है। हम भूले नहीं हैं उत्तर प्रदेश में बिकरू कांड, जहां 8 पुलिस के जवान शहीद हो जाते हैं और उसमें निर्दोष लोगों को जेल में रखा गया है। हम भूले नहीं हैं उत्तर प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से आज भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। कोरोना के काल में इसी आगरा में हमने वो फोटो देखी थी जिसको देखने के बाद आंख से आंसू आ जाता है। वो फोटो जिसमें एक पत्नी अपने पति को मुंह से ऑक्सीजन देने की कोशिश कर रही थी। हम नहीं भूले हैं उस दृश्य को, जहां एक बेटा अपनी मां को ऑक्सीजन देने के लिए पुलिस वाले के जूते पे अपना सर रख देता है। ये सब कुछ हुआ उत्तर प्रदेश में। कोरोना की महामारी में हमने भोगा, हमने देखा, हमने तकलीफें बर्दाश्त की। उत्तर प्रदेश 24 करोड़ की आबादी का प्रदेश है। उत्तर प्रदेश जहां पे सभी जातियां, सभी धर्म, सभी क्षेत्र, सभी भाषा, अलग अलग शहरों में जाएंगे तो आपको अलग अलग तरीके के लोग देखने को मिलेंगे। आगरा चले जाइए, यहां पर पूरी दुनिया से लोग आते हैं। बनारस चले जाइए, पूरी दुनिया के लोग आते हैं। और बनारस में तो जर्मनी, फ्रांस से लेके बंगाल और तमिलनाडु के लोगों ने वहां की नागरिकता ले ली है। यह है खूबसूरती उत्तर प्रदेश की। और आज उत्तर प्रदेश को किस ओर खींचा जा रहा है? हिंदू मुसलमान। इस राजनीति से हमारा भला होने वाला नहीं है। हमको सोचना होगा कि हमको किस प्रकार की राजनीति चाहिए। एक राजनीति है अरविंद केजरीवाल की, एक राजनीति है आम आदमी पार्टी की, जो आपके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनाती है। जब केजरीवाल जी सत्ता में आए तो जब स्कूलों का दौरा करने जाते थे तो वहां मकड़ी के जाले लगे होते थे। बच्चियों के लिए टॉयलेट का इंतजाम नहीं था। जिन सरकारी स्कूलों में मकड़ी के जाले लगे होते थे,
आज वहां एयर कंडीशन कमरे आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए बने। और चौधरी सुरेंद्र जी दिल्ली के विधायक बैठे हैं, इनसे पूछिए। मुकेश कल्याण जी आप जाकर देखिए दिल्ली के अंदर, दिल्ली की सरकार पहली ऐसी सरकार है जहां सरकारी स्कूलों में बाबा साहब का संविधान पढ़ाया जाता है। बाबा साहब का संविधान पढ़ाया जाता है। पूरे देश में कहीं बाबा साहब का संविधान स्कूल में पढ़ाया जाता है क्या? नहीं पढ़ाया जाता। सिर्फ दिल्ली में पढ़ाया जाता है, दिल्ली में। क्योंकि हमारी आस्था संविधान में है, क्योंकि हमारी आस्था कॉन्स्टिट्यूशन में है, क्योंकि हमारी आस्था बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर में है। और भाजपाइयों की आस्था चंदा चोरी में है, चंदा चोरी में, चंदा चोरी में। क्या कहते थे भाजपाई? रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे। अब भाजपाइयों का नारा बदल गया है, अब कहते हैं रामलला हम आएंगे चंदा चोरी कराएंगे, रामलला हम आएंगे चंदा चोरी कराएंगे। ये चंदा चोरों की पार्टी है, इनसे सावधान रहना। और कानपुर वालों को तो मैं बधाई देना चाहता हूं, कानपुर वालों ने बड़ा बड़ा बैनर लगा दिया, चंदा चोरों से सावधान। कपिल वाजपेयी कुछ यही काम कर दो यार, 2-4 बैनर ही लगवा दो, चंदा चोरों से सावधान। लग गया, लग जाएगा। बने सिंह जी भी लगवा दो आप कुछ क्षेत्र में, चंदा चोरों से सावधान। क्या चंदा चोरी की प्रभु श्री राम के नाम पे मालूम है आपको? पता है आपको? 2 करोड़ की जमीन खरीदी शाम को 7:10 पे, और 7:15 पर प्रभु श्री राम के नाम पर वही जमीन 18.5 करोड़ में बेच दी। 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में बेच दी। राम के नाम पर धोखा, राम के नाम पर दलाली, राम के नाम पर घोटाला, राम के नाम पर भ्रष्टाचार। अरे जो राम के नहीं हुए वो आम के क्या होंगे, इस बात को जो राम के नहीं हुए वो आम के क्या होंगे, वो हमारे आपके क्या होंगे, इस बात को हमें समझना होगा। ये चंदा चोर लोग हैं, ये भ्रष्टाचारी लोग हैं, इनकी आस्था राम में नहीं है। मैंने पूछा चंदा चोरी का खुलासा करने के बाद कि चंपत राय जी बताइए आपने चंदा चोरी क्यों की? तो बोले मुझे नहीं मालूम, हमारे नेता तो सुल्तान अंसारी हैं जो प्रॉपर्टी डीलर है, उनसे पूछिए। मैंने पूछा आरएसएस वालों से कि भाई ये चंदा चोरी क्यों की? तो कहने लगे हमारे नेता सुल्तान अंसारी हैं, उनसे पूछिए। हमने पूछा आदित्यनाथ जी से, प्रधानमंत्री मोदी जी से कि ये चंदा चोरी क्यों हुई प्रभु श्री राम के नाम पर? तो बोले हमारे नेता तो सुल्तान अंसारी हैं जो प्रॉपर्टी डीलर हैं, उनसे पूछिए। तो मैंने कहा हिंदुस्तान का सबसे सौभाग्यशाली मुसलमान सुल्तान अंसारी है जिसके पक्ष में आरएसएस, बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद तीनों एक साथ पैरवी कर रहे हैं। तीनों एक साथ पैरवी कर रहे हैं, तो इनसे सावधान रहना। केजरीवाल जी चुनाव प्रचार में जाते हैं तो आपसे क्या पूछते हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूं। केजरीवाल जी कहते हैं भाइयों और बहनों, माताओं और बहनों, ये बताइए आपको अपने बच्चे के लिए अच्छा स्कूल चाहिए कि नहीं चाहिए? हाथ उठा के बताइए, चाहिए कि नहीं चाहिए? केजरीवाल साहब पूछते हैं फ्री में बिजली 300 यूनिट चाहिए कि नहीं चाहिए? 24 घंटे बिजली चाहिए कि नहीं चाहिए? नौजवानों को रोजगार चाहिए कि नहीं चाहिए? बेरोजगारी भत्ता चाहिए कि नहीं चाहिए? और भाजपाई क्या पूछते हैं? भाजपाई बुजुर्गों को पेंशन 2 गुना 3 गुना चाहिए कि नहीं चाहिए? हाथ उठा के बताइए। और भाजपाई क्या पूछते हैं? आदित्यनाथ जी क्या कहते हैं? भाइयों और बहनों, गांव गांव में शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?
क्या पूछते हैं चुनाव में? भाइयों और बहनों, आप बताओ, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, गांव गांव में शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं? अच्छा, ये बताओ, कितने लोगों को गांव गांव में शमशान चाहिए? हाथ उठा के बता दो। शमशान किसको चाहिए? शमशान चाहिए? नहीं चाहिए? नहीं चाहिए? हाथ उठा के मना कर दो, नहीं कहेंगे। हाँ, नहीं चाहिए, किसी को नहीं चाहिए शमशान। शमशान नहीं चाहिए तो जो पार्टी शमशान बनाने की विचारधारा रखती है, मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं, ये हमको शमशान बनाने वाली पार्टी नहीं चाहिए। चाहिए क्या शमशान बनाने वाली? चुनाव में गांव गांव में शमशान चाहिए कि नहीं? शमशान चाहिए कि नहीं? शमशान चाहिए कि नहीं? चंदा चोरों से चंदा चोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। चंदा चोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। चंदा चोरी सीना चोरी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। राम के नाम पे चंदा चोरी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे राम के नाम पे चंदा चोरी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। राम के नाम पे चंदा चोरी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अब भाजपा वाले जहां दिखाई पड़े, यही नारा लगा देना, अपने आप घर में भाग गए। देखो, लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर अपनी सरकार बनाना चाहते हो, अगर केजरीवाल जी का मॉडल उत्तर प्रदेश में लाना चाहते हो, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? अपने विधानसभा में कितना सदस्य बनाना है? 25,000। जोर से बोलिए, 25,000। जोर से बोलिए, 25,000। 25,000 सदस्य बनाना। बना लोगे? 20 टीम एक विधानसभा में बना लेना। मुकेश कल्याण जी, एक टीम को 50 सदस्य बनाने का लक्ष्य दीजिए। कपिल भी सुन रहे हैं, प्रेम सिंह जी भी सुन रहे हैं, सारे लोग, एक टीम को 50 सदस्य बनाना है। दिन भर में 2 घंटे से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 2 घंटे में 50 मेंबर बना दो, घर पे जाके आराम करो। 20 टीम बना लो, 1000 मेंबर डेली हर विधानसभा में बन जाएंगे। आपके 30,000 मेंबर हो जाएंगे, 30,000। और जब 30,000 मेंबर आपके हो जाएंगे, उसके बाद हर बूथ पे आपको 10 लोगों की कमेटी बनानी है। 20 बूथ के ऊपर एक सेक्टर की कमेटी बनानी है। गांव के हर ब्लॉक में आपको कमेटी बनानी है। विधानसभा की कमेटी आपकी हो गई है, जिले की कमेटी आपकी हो गई है। जब इतनी कमेटियां आपकी बन जाएगी, तो 2 महीने के बाद मैं आगरा में आऊंगा। हर विधानसभा में कम से कम 3,000 कार्यकर्ताओं का सम्मेलन करूंगा। अब आप पूछते हैं कि 3,000 क्यों कह रहे हैं आप? तो एक विधानसभा में कम से कम 300 बूथ तो होंगे, कई जगह पे ज्यादा है, हमने 300 मान लिया। अगर एक बूथ पे आपके 10 लोग हैं, तो कितने हो गए? कितने हो गए? 3,000। तो 3,000 बूथ, अगर 3,000 बूथ के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन 2 महीने बाद कराने के लिए तैयार हो आप लोग? अगर बना दोगे, केजरीवाल के 1 करोड़ सिपाही उत्तर प्रदेश में खड़ा कर दोगे, तो मैं दावे के साथ कहता हूं, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार बनाने से कोई रोक नहीं सकता। और आपकी सरकार बन गई तो फिर फ्री बिजली भी मिलेगी, फ्री पानी भी मिलेगा, फ्री स्वास्थ्य भी मिलेगा, फ्री शिक्षा भी मिलेगी। बच्चों के लिए स्विमिंग पूल भी होगा सरकारी स्कूल में, एयर कंडीशन कमरे भी होंगे बच्चों के लिए, हॉकी के ग्राउंड भी होंगे, फुटबॉल के ग्राउंड भी होंगे। आपके बच्चे तरक्की के रास्ते पे जाएंगे और बाबा साहब का जो सपना है शिक्षित राष्ट्र बनाने का, वो सपना हम सब लोग मिल। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।